Good morning, dear students. Today we are going to talk on how to write an advertisement. एक विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, विज्ञापन लिखते समय अपन को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञापन लेखन भी एक कला है. राइटिंग एन एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट. और आर्ट इसको क्यों कहते हैं? आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ही कम शब्दों में, मतलब लिमिटेड वर्ड्स के अंदर अपन को ज़्यादा से ज़्यादा जो भाव है उसको प्रकट करना होता है. डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग एन एडवर्टाइजमेंट इज सच एन आर्ट that is written in limited words and we must avoid to use unnecessary words during writing an advertisement. कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर सेल टू परचेज, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, टू लेट, किराए पर लेने के लिए या किराए पर देने के लिए, इसके साथ लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया, एजुकेशनल, मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक जिसे अपन कहते हैं, और एक दूसरा होता है आपका सिचुएशन वैकेंट, किसी पोस्ट के लिए, किसी पद के लिए यूज किया जाता है. तो सबसे पहली बात यह है, मैं आपको 3-4 टॉपिक में अलग अलग नहीं बताना चाहता कि इसका हेडिंग क्या होगा, इसके बीच में जो मिडिल जो मैटर होगा वो क्या होगा, इसके लास्ट में इसको कैसे खत्म करते हैं. ये सब चीज़ें हमारी जब भी अपन किसी बुक के अंदर, एडिशनल बुक के अंदर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से लिखी हुई होती है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न हाउ टू राइट एन एडवर्टाइजमेंट शॉर्टली एंड इन स्ट्रेट वे. बिल्कुल सीधे तरीके से और शॉर्ट में कैसे एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. और इसमें भी आपको लिखते समय एक बात ध्यान रखनी होगी, वो ये ध्यान रखनी होगी कि जैसे हेल्पिंग वर्ब्स हुई है, जैसे कि प्रीपोजिशंस वगैरह हैं, इनका यूज एडवर्टाइजमेंट लिखते समय न के बराबर होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूज कर ही नहीं सकते, लेकिन नेसेसरी जहाँ है किसी चीज को डिस्क्लोज करने के लिए, किसी मीन को डिस्क्लोज करने के लिए, वही अपन इसका यूज करेंगे, इसके अलावा कहीं इसका यूज नहीं होगा. अब देखिए, मैं आपको 3 एडवर्टाइजमेंट से एक एडवर्टाइजमेंट से बताने जा रहा हूं, जिसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि इसका डिफरेंस क्या होगा. सबसे पहली बात करता हूं मैं फॉर सेल. सबसे पहले बात करता हूं मैं फॉर सेल. तो ये अपन ने शुरू किया है एडवर्टाइजमेंट फॉर, SALE सेल. देखिए, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट को एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे. बॉक्स में ऊपर ही ऊपर एक सिंगल लाइन का कॉलम बनाएंगे, और वो सिंगल लाइन का कॉलम होगा आपका हेडिंग, यानी कि आप किस पर्पस से अपना विज्ञापन लिखने जा रहे हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट लिखने जा रहे हैं. जैसे कि फॉर सेल, फॉर सेल का मतलब बिक्री के लिए, बेचने के लिए. अब यदि ये खरीदने के लिए होता तो फिर मैं यहाँ खरीदने की बात करता, और ये किराए पर देने के लिए होता तो मैं किराए पर देने की बात करता. ये हमारा बॉक्स तैयार है. अब बॉक्स में अपन इस एडवर्टाइजमेंट को लिखने जा रहे हैं फॉर सेल. डियर स्टूडेंट्स, कोई सी भी वस्तु, किसी भी चीज को आप बेचते समय या बेचने के लिए इस विज्ञापन का प्रयोग किया जा सकता है. वो डिफरेंट जो चीज, जो आर्टिकल और जो आइटम यू आर गोइंग टू सेल, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें फीचर्स इंक्लूड करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक घर है, मेरा घर है, नया बना हुआ है, उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज है, क्या क्या फीचर्स है, उसको मैं इसमें लिखता हूं. तो एक घर जो है हमारे पास बेचने के लिए, उसके ऊपर अपन एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं. लेकिन जब भी आप बेचने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट लिखें, उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि व्हेन यू आर एबल टू सेल एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज को आप बेचेंगे कब बेचने में समर्थ हैं आप, किसी चीज को कब बेची जाती है. बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं कि साहब जब हमारे पास होती है या जब हमें जरूरत होती है. जरूरत से मतलब नहीं है. यू कैन सेल एनीथिंग एल्स व्हेन इट्स अवेलेबल टू यू. जब तुम्हारे पास ये है तभी तो तुम इसको बेचोगे. इसलिए ध्यान रखना, जब भी आप बेचने के लिए किसी भी एडवर्टाइजमेंट को लिखो तो ये शुरू होगा अवेलेबल से. किससे शुरू होगा? अवेलेबल से. AVAILABLE, अवेलेबल. देखिए, मैं इस वर्ड की बात करता हूं. जब भी आप किसी चीज को बेचेंगे तो तब भी बेच सकते हैं जब आपके पास अवेलेबल है.
इसलिए फॉर सेल के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे वो आपका अवेलेबल से शुरू होगा। अब जैसे मैं एक घर की बात करता हूं, अवेलेबल एट न्यूली बिल्ट। न्यूली बिल्ट मीन्स नया बना हुआ। वेल फर्निश्ड, वेल फर्निश्ड मीन्स अच्छी तरीके से सुसज्जित। अवेलेबल एट न्यूली बिल्ट, वेल फर्निश्ड, न्यूली बिल्ट, वेल फर्निश्ड, ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग पूरब में देखता हुआ, ईस्ट फेसिंग 3 BHK, 3 BHK independent house, independent house with modular kitchen, separate लेट बाथ, ओपन्ड एरिया, पार्किंग फैसिलिटी, कंस्ट्रक्शन, TRUCTION, कंस्ट्रक्शन 100 yards मीन्स 100 गज में निर्माण। कंस्ट्रक्शन 100 yards और JDA अप्रूव्ड, APPROVED, JDA अप्रूव्ड, लोनेबल, loanable in reputed area near Sodala, up to 60 lakh. Please contact Mrs. Rani Raj, mobile 0 ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट। और ये हमने 4th सेल पे लिखा है स्टूडेंट्स। देखिए जब भी एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है तो उस एडवर्टाइजमेंट में अपन को ये देखना है कि वो 50 शब्द से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 को लिखने की जो लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स होती है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 50 वर्ड्स से ज्यादा न हो। इसमें अननेसेसरी वर्ड्स का यूज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा लगता है वो अकॉर्डिंग टू वर्ड्स लगता है, मतलब शब्दों की काउंटिंग या शब्दों के अनुसार लगता है, इसलिए कम से कम शब्दों में इसको लिखने का प्रयास किया जाता है। जो भी चीज आप बेचते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन पुटअप होता है तो क्वेश्चन के अंदर सेल की स्पेलिंग SELL होती है, बिकॉज क्वेश्चन में वो कहता है कि यू वांट टू सेल, तो वहां इन्फिनेटिव में, इन्फिनेटिव वर्ब में सेल दी हुई होगी तो
उसकी स्पेलिंग SELL होगी, लेकिन जब भी आप यहाँ लिखे सेल तो यहाँ SALE का प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। इस सेल का मतलब है बिक्री, उस सेल का मतलब है बेचना। दूसरी बात, जो भी चीज आप बेचते हैं, कोई भी आइटम आप बेचते हैं, उस बेचने वाली चीज के फीचर्स होने चाहिए। जैसे हमने फॉर सेल में क्या लिखा, मकान बेच रहे हैं, अपन यहाँ ये भी लिख सकते हैं फॉर सेल, या इससे पहले हाउस लिख सकते हैं, ए हाउस फॉर सेल, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है तो ऑटोमेटिक ये क्लासिफाइड कॉलम में जाता है। आपको सिर्फ इसका मैटर बताना है। जैसे हमने मकान बेच रहे हैं तो मकान के जो फीचर्स हैं उनको यूज किया है। जस्ट लाइक अवेलेबल, हमारे पास उपलब्ध है, ए न्यूली बिल्ड, नया बना हुआ, वेल फर्निश्ड, अच्छी तरीके से सुसज्जित, ईस्ट फेसिंग, पूरब में देखता हुआ, 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस, 3 BHK वाला स्वतंत्र मकान विद मॉड्यूलर किचन, जिसमें मॉड्यूलर किचन है, सेपरेट लेट बाथ है, ओपन एरिया है, पार्किंग फैसिलिटी है, कंस्ट्रक्शन 100 यार्ड्स, जिसका निर्माण 100 गज में है, JDA अप्रूव्ड है, लोनेबल, लोन होने जैसा है, इन रेपुटेड एरिया नियर सोडाला के पास रेपुटेड एरिया में है। और लास्ट में आपको यहाँ इसकी कॉस्ट देनी है, कितने तक बेच रहे हैं, अप टू 60 लाख, 60 लाख तक इसकी कीमत है। प्लीज कॉन्टैक्ट मिसेज रानी राज, कृपया रानी राज से संपर्क करें। मोबाइल 9900990099, ये इसके मोबाइल नंबर है। और ये लगभग 50 वर्ड्स में हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, I want to disclose that the advertisement is written in almost 50 words. We should not cross the limit of 50 words during writing an advertisement. Second thing that is very important, that first of all we must mention here heading, we must mention here the title, what thing you are or we are going to sell. Just like here we want to sell a house, this is our independent house, this is new built house, then we are going to sell a house. We can write here a house for sale also, but must remember one thing, that the spelling of sell will be SALE on the place of SELL. This is very important and we must have focus on this word, because this one word may cause to decrease your marks in your examination. Next thing, when we can sell something else, when we can sell something else, we can sell something else when it's available to us. Then this is the word we must remember to write an advertisement for sale. This is available. Then this is the word available, and then we will include the features of the thing we are going to sell. Just like we are going to sell a house, then we are going to disclose here all the features of all the features related to the house we are going to sell. Just like it's newly built, well furnished, east facing, 3 BHK independent house, and with what, modular kitchen, separate lead bath, open area, parking facility, construction 100 yards, JDA approved, loanable, in reputed area. We can mention here the name of the particular area also, just like Shamnagar, Sodala up to 60 lakh. If you have to increase your word limits, then you can add, just like, then you can add the things just like electric facility, just like water facility, just like near metro station, just like near railway station, etc. These are the words we can use here. लेकिन मैं दूसरी चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ फीचर्स अपन उसी चीज के, उसी आर्टिकल के या उसी थिंग के इंक्लूड करें जिसको अपन बेचने जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक दूसरे उदाहरण से आपकी ये चीजें क्लियर करता हूं। आपके पास कोई पुरानी मोटर बाइक है,
यू हैव अ सेकंड हैंड मोटर बाइक एंड यू वांट टू सेल इट। यहां आप फॉर सेल में आपके पास मकान नहीं है, आप अपनी मोटर बाइक बेच रहे हैं। मोटर बाइक बेच रहे हैं तो यहाँ मोटर बाइक के फीचर्स आ जाएंगे, जैसे कि अवेलेबल ए सेकंड हैंड मोटर बाइक, बजाज कंपनी आ जाएगी, जैसे बजाज, हीरो, होंडा एटसेट्रा। इसके बाद कलर आ जाएगा रेड कलर, गुड कंडीशन, रन ओनली 50,000 किलोमीटर्स, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, फुल इंश्योर्ड एटसेट्रा। तो उसमें फीचर्स किसके आ गए? उसमें फीचर्स आ गए मोटरसाइकिल के। अब यदि आप मोटरसाइकिल नहीं बेच रहे हैं, आप जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आप अपना मोबाइल फोन बेचने जा रहे हैं, तो फिर आप इसमें मोबाइल फोन के फीचर्स डाल देंगे, लेकिन विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स, विदाउट प्रीपोजिशंस, because helping verbs and prepositions must be used when they are very necessary to disclose the expression, to disclose the meaning of the thing we are going to disclose. Okay, and then next, अब इसके बाद में जो तुम्हें बताना चाहता हूं वो ये है कि ये हमारा फॉर सेल का हो गया, और आपको फॉर सेल नहीं करना है, आपको तो परचेज करना है, और आपको ये मकान परचेज करना है। तो देखिए क्वालिटीज वही रहेगी। मैं यहां आपको डिफरेंस बता रहा हूं। ये हमारा एडवर्टाइजमेंट सेकंड शुरू हो गया। यहां देखिए वही आपका एक लाइन का कॉलम रहेगा, ऊपर जो होगा आपका फर्स्ट एक लाइन का कॉलम होगा। जैसे कि हमने यहां फॉर सेल लिखा, अब अपन यहां लिखेंगे टू परचेज। क्या लिखेंगे? टू, PURCHASE। यहां अपन बेच रहे थे, यहां अपन खरीद रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है। यदि किसी चीज को आपको खरीदनी है तो फॉर सेल जो आपने कॉलम लिखा है उसमें अपना कॉलम चेंज कर देंगे, फॉर सेल की जगह हो जाएगा टू परचेज। और टू परचेज जब आप करोगे तो आपका देखिए राइटिंग वर्ड एक ही चेंज कर रहा हूं मैं। आई एम गोइंग टू चेंज ओनली ए सिंगल वर्ड इन बोथ एडवर्टाइजमेंट्स। मैं सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करने जा रहा हूं, फॉर सेल और टू परचेज में कोई कुछ नहीं चेंज नहीं कर रहा हूं। यहां देखिए टू परचेज में आप यहां वर्ड लिखेंगे वांटेड, WANTED, वांटेड। और इस वांटेड के आगे जो पूरा मैटर मैंने लिखा वो पूरा मैटर आपका वही है जो मैंने ऊपर यहां फॉर सेल में लिखा, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। क्योंकि यदि किसी चीज को हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं, इफ वी आर गोइंग, इफ वी वांट टू परचेज समथिंग, देन वी कैन मेंशन आवर नीड्स, वी कैन मेंशन द फीचर्स आल्सो, एंड द फीचर्स में बी सेम। जस्ट लाइक वांटेड न्यूली बिल्ट, चाहते हैं कैसा मकान हो, नया बना हुआ हो, वेल फर्निश्ड हो, ईस्ट फेसिंग हो, 3 BHK हो, इंडिपेंडेंट हो, जिसमें मॉड्यूलर किचन हो, सेपरेट लेट बाथ हो, ओपन एरिया हो, पार्किंग फैसिलिटी हो, कंस्ट्रक्शन 100 यार्ड्स का हो, अप्रूव्ड JD अप्रूव्ड हो, लोनेबल हो, रेपुटेड एरिया में हो, सोडाला के आसपास हो, और 60 लाख तक की कीमत का हो, तो ये यहां खरीदने वाली बन जाएगी रानी राज, बेचने वाले की जगह। और ये आपका टू परचेज का एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, what is the difference between for sale and to purchase? Only two things. First, you have to change the heading, the title you are going to write, and second, the main word available and wanted, available and wanted. Now I want to pay attention on third thing. Now I am going to pay attention on third thing and see at the point. Now we are going to write an advertisement for to let. For to let, हमें न तो मकान को बेचना है न मकान खरीदना है, हमें तो किराए से लेना है या किराए से देना है। अब इसमें भी आप दो चीज देखेंगे, मैं आपको दो चीज बता देता हूं, और दो चीज बताने के लिए देखिए मैं इसके दो पार्ट करके और एडवर्टाइजमेंट लिख देता हूं, क्योंकि अपने पास बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए मैं इसके दो कॉलम बना देता हूं। क्योंकि मैटर तो अपने पास लिखा हुआ है, मैंने इसके दो कॉलम बना दिए लाइक दिस।
अब एक कॉलम आपका ये हो गया, एक कॉलम आपका ये हो गया। अब जब आप टू लेट के लिए लिखेंगे तो आप यहां लिखेंगे टू LET लेट, और यहां पर भी आपको टू लेट चाहिए तो आप लिखेंगे टू और आगे आ जाएगा आपका LET लेट। टू लेट का मतलब होता है किराए से लेना या किराए से देना। अब आपको किराए से कोई मकान देना है, आपके पास है, आपको देना है तो आप उसके फीचर्स बता सकते हो कि टू लेट किराए के लिए उपलब्ध है। दोनों में भी एक ही वर्ड अपन यूज करेंगे, वही अवेलेबल, क्योंकि आप किसी मकान को किराए पर कब दे सकते हैं, जब आपके पास है। यदि आपके पास उपलब्धि नहीं है तो आप किराए पर कहां से दे देंगे, तो यहां वर्ड यूज करेंगे अपन अवेलेबल, AVAILABLE, अवेलेबल। अवेलेबल और टू लेट वर्ड की जरूरत नहीं है। अवेलेबल ए न्यूली बिल्ड वेल फर्निश्ड ईस्ट फेसिंग 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस विद मॉड्यूलर किचन, सेपरेट लेट बाथ, ओपन एरिया, पार्किंग फैसिलिटी, कंस्ट्रक्शन 100 yards, ZA अप्रूव्ड, ये सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जबकि किराए से देने वाला या लेने वाला जो मकान है उसके अंदर आपको ये ZA अप्रूव्ड है या नहीं है, लोनेबल है या नहीं है, ये दो चीज आप इसमें हटा सकते हैं। और लास्ट में ये जो अपन ने लिखा है अप टू 60 लाख, यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका रेंट अप टू 10,000 पर मंथ। बस ये लिखा अपन ने, रेंट अप टू 10,000 पर मंथ। यहां ये जो अप टू 60 लाख जो अपने प्राइस लिखी थी इसकी जगह रेंट आ जाएगा। और यदि आपको किराए से देना नहीं है साहब, आपको किराए से लेना है, तो किराए से लेना है तब भी मैं एक ही वर्ड यहां चेंज कर रहा हूं, WANTED, वांटेड, यानी टू लेट वांटेड, वांटेड टू लेट, अवेलेबल टू लेट। यहां हमारे पास किराए पर देने के लिए उपलब्ध है और यहां किराए से लेने के लिए आवश्यकता है। तो यहां पर भी लास्ट में जो आप लिखेंगे रेंट, वह कितना होना चाहिए, रेंट अप टू, जितना आप दे सकते हैं, कितने तक का आपको चाहिए, बस उसके हिसाब से आप यहां रेंट मेंशन कर देंगे। डियर स्टूडेंट, दिस इज द ड्राफ्टिंग फॉर एन एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट थिंग फॉर सेल, फिर मैंने आपको बताया टू परचेज, इसके बाद में टू लेट अवेलेबल, टू लेट वांटेड। यानी इन तीनों चीजों को आप कोई भी चीज बेचते हैं, किराए पर लेते हैं या किराए पर देते हैं, तो ये एक ही तरीका है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई